सर आपने दोनों काल देखे हैं, कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी के भी 10 साल देखे हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है कि दोनों सरकारों में क्या ऐसा फ़र्क है? सबसे बड़ा फर्क दंगा मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत। ठीक है ना, बम फटते हैं अब दिल्ली के अंदर, ना कोई आतंकवादी आकर गोली चलाता है, ना कोई लाल किले पर घुस जाता है। समझे, ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है कि दंगा नहीं है, आतंकवाद नहीं है, सुरक्षा पूरी है, बच्चों को शिक्षा मिलती है। ठीक है जी, ये मेन फ़र्क ये है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो अभी राहुल गांधी हैं वो फिर से अमेठी से लड़ रहे हैं और जो प्रियंका गांधी है वो बरेली से लड़ने वाली हैं। क्या लगता है आपने इन्होंने जगह क्यों चेंज कर दी? पहले वायनाड से लड़ने वाले थे। वायनाड जनता पहचान गई होगी, अमेठी जनता पहचान लिया, पहले हरा दिया उनको। अब वायनाड जनता जो पहचान लिया भाई ये आदमी बेकार है, इसने कुछ एमपी ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, अब फिर वापस अमेठी आ रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है? सर क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी की आएगी। क्या कारण है मोदी जी की आएगी? काम किया उन्होंने, क्या काम किए हैं? कितने काम गिनाऊँ, 100 काम तो मैं गिना सकता हूँ आपको। 5 साल तक रोज़ सबको क्या मिलता है, राशन मिल रहा है, शौचालय बना के दे दिए, घर बना के दे दिए गरीबों को। जी ठीक है, मुद्रा योजना कितनी महिलाओं के लिए, कितनी योजना बताऊँ आपको मैं। सुरक्षा के मामले कितना बढ़िया है, और बताइए आप। कह रहे कि जो मोदी जी हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के लेके राजनीति करते हैं। क्या लगता है आप थोड़े से एक पत्रकार हो, थोड़ा सा काम करना, इतना करना है कि ऑनलाइन चेक करना कि जो जितने भी योजना हैं उसमें मुसलमानों को नाम देख कर हटा दिया गया है। राशन देने में हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, शौचालय के लिए हो, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे किसी को नाम देख के हटाया जाता है। इस वक्त मुसलमान यूपीएससी के अंदर 52 बच्चे मुसलमान IPS IAS के लिए चुने गए, पता है? ये नाम देख करके नहीं होता ऐसे। यहाँ जिसमें काबिलियत है सबको मिलेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानी, किसी ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, सब उनका परिवार है। सर राहुल गांधी बोल रहे हैं जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वे करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी आर्थिक सर्वे करेंगे, जाति जनगणना करेंगे। क्या लगता है आपको इसको? मैं जानता नहीं कौन है वो। अच्छी बात, जानता नहीं कौन, मैं जानता ही नहीं कौन है राहुल गांधी। राहुल गांधी को जानते ही नहीं हो आप? नहीं, मैंने नहीं जानता जी। क्या कर रहे हो? क्या इतना बड़ा विपक्षी चेहरा है, क्या बोल रहे हो सर आप? इतना बड़ा विपक्षी चेहरा है, कहते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। भाई मैं नहीं जानता था, मैं क्या करूँगा? उनके पापा कोई थे राजीव गांधी, उनके शायद औलाद हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता भाई कौन है। उनकी तो वही ये कह रहे हैं कि मोदी, उनकी हुकूमत जो है ना हिंदुस्तान में 55 साल रही है। पहले क्यों नहीं कर दिया, आज क्यों कर रहे हैं कहने के लिए? पहले करते हैं, 55 साल जो हुकूमत रही, क्यों उनसे जाति उनकी रहती है हमेशा? जब उनकी कमियाँ थी तभी तो मोदी जी आए हैं, और मोदी में कमी होंगी तो कमी गिनाओ और जनता से वोट ले लो। वोटिंग तो हो रहा है ना अभी, कि कुछ और हो रहा है बस। सर आपने दोनों काल देखे हैं, कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी के भी 10 साल देखे हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है कि दोनों सरकारों में क्या ऐसा फ़र्क है? सबसे बड़ा फर्क दंगा मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत। ठीक है ना, बम फटते हैं अब दिल्ली के अंदर, ना कोई आतंकवादी आकर गोली चलाता है, ना कोई लाल किले पर घुस जाता है। समझे, ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है कि दंगा नहीं है, आतंकवाद नहीं है, सुरक्षा पूरी है, बच्चों को शिक्षा मिलती है। ठीक है जी, ये मेन फ़र्क ये है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो अभी राहुल गांधी हैं वो फिर से अमेठी से लड़ रहे हैं और जो प्रियंका गांधी है वो बरेली से लड़ने वाली हैं। क्या लगता है आपने इन्होंने जगह क्यों चेंज कर दी? पहले वायनाड से लड़ने वाले थे। वायनाड जनता पहचान गई होगी, अमेठी जनता पहचान लिया, पहले हरा दिया उनको। अब वायनाड जनता जो पहचान लिया भाई ये आदमी बेकार है, इसने कुछ एमपी ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, अब फिर वापस अमेठी आ रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर यहाँ से हार जाएंगे तो राज्यसभा से आ जाएंगे। उनकी मम्मी राज्यसभा से आ गई, क्यों नहीं गिरा ड्राइवरी लड़ने के लिए? उनकी मदर सोनिया गांधी राज्यसभा से आ गई ना सांसद, तो ये भी बैक डोर से संसद में आ जाएंगे। कह रहे हैं कि जो 26 दल हैं वो संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और मोदी जी ने तानाशाही का माहौल बना रखा है, संविधान खतरे में आ गया है। 26 दल संविधान को बचाने के लिए आए, क्या लगता है आप? जिस पार्टी के 303 MP आज इस पार्लियामेंट में हैं और 7 राज्यों में फुल बहुमत की सरकार है, उससे 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब कर देंगे।
इनकी जो नानी थी ना, नानी अम्मी, उन्होंने इस लाल किले पे मारा था सबको पकड़ पकड़ के, जब लगाया था आपातकाल। इन बच्चों को याद है, हमें याद है, हमने तो देखा है उसको। हर किस्म का नेता जेल के अंदर बैठा हुआ था बेचारा। वो आपातकाल, वो इमरजेंसी जिससे हमें आज भी याद है, हमें उसे भूले नहीं हैं। कहते हैं कि जो मोदी सरकार में 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, हमें लेके आओ, महंगाई और बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, राहुल गांधी कहते हैं। अरे भाई, जब गरीब को 5 साल तक राशन की गारंटी दे दी मोदी जी ने, और राशन तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद अभी 200 रुपये गैस पे कम हो गए, गैस 803 रुपये की है, और जब ये गए थे 450 रुपये की थी। वर्ल्ड के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी, इसको आप इसको थोड़ा अनुमान लगाओ, उसकी गणना करो, फिर देखो क्या रेट है हमारे, क्या रेट नहीं है। सबसे ज़्यादा रेट कम कहीं है तो हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा रेट अगर कम कहीं है ना, हिंदुस्तान में है। यहाँ दाल 60 रुपये किलो मिल जाती है, और वही दाल अगर श्रीलंका में, पाकिस्तान की बात है, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीलंका में 300 रुपये इंडियन रुपीज़ में आती है। चावल यहाँ 40 रुपये किलो बहुत अच्छा वाला मिल जाता है, 20 रुपये किलो भी चावल मिल जाता है। गरीब को खाना खाने के लिए ऐसा नहीं, बहुत सुकून से खाना खा रहा है। युवा बेरोजगार है, हमें लेके आओ, हम युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा बोलते हैं राहुल गांधी। कितने खड़े हैं, पूछो कौन सा बेरोजगार है इनमें से? भाई कोई बेरोजगार है तुम में से? तो कोई नहीं है, हैं? सब रोजगार वाला है। जो वही बेरोजगार है जिसे करना नहीं आता, जिसे करना नहीं आता वो बेरोजगार है। जिसको चाहिए कि मुझे तो ऊपर से मिले वो वाला कहानी नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ तो इतने लोग खड़े हुए, किसी पूछो कौन बेरोजगार है? या हर चीज़ में आज मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन, कितनी तरह की योजनाएं आज चला रखी मोदी जी ने, जिसका लाभ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी कहा करते थे, हम 100 रुपये छोड़ते हैं तो 11 रुपये जाते हैं, और मोदी जी कहते हैं हम 100 छोड़ते 100 ही जाएगा। भ्रष्टाचार नहीं होता है, यही जीत है मोदी जी की, इसलिए गरीब उनको वोट देगा, और देगा। और बताओ बेटा, कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ सर, ये भी कहते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं हमें 2024 में लेके आओगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देंगे, क्या कहेंगे आप इसको? पहले क्यों नहीं दिया? जहाँ उनके राज्य, जब भाई कर्नाटका में दे दें, भाई वहाँ दे दें, हिमाचल में दे दें, जहाँ जहाँ उनके राज्य वहाँ तो दे दें, फिर सेंटर में दे देंगे। कहते हैं ईडी है, सीबीआई है और ईवीएम है, कहते हैं ईडी और सीबीआई, ईवीएम है वो बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के कंट्रोल में है। चेक कर ले इसे, हमारे चेने ना मराए हाथ में भाई, अब ले लो आप। ये ऐसे लोग हैं ना, हमारे चेने ना मराए चेने। हमें तो और क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर कह रहे हैं कि जो ईडी है, सीबीआई है और ईवीएम है वो मोदी जी के हाथ में है, ईवीएम हैक करके इसलिए जीत जाते हैं हर बार। मोदी जी लेकर आए थे, ईवीएम कौन लेकर आया था? कांग्रेस। तो फिर जो चीज़ आप लेकर आए हो, आपको अपने बच्चे पे यकीन नहीं है तो कैसे लगता कर दिया आपने? ईवीएम को लाने वाले हिंदुस्तान में कौन है? मोदी जी नहीं है, कांग्रेस लेकर आई थी, कांग्रेस लेकर आई है, ठीक है ना, बस।